ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि महानवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग, दोष, कष्ट दूर हो जाते हैं। और नवरात्र में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं और हो रही है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जप माला है। माँ सिंह पर सवारी करती है। सबसे पहले इस दिन आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद निवृत्त हो जाएं और इसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुल्हड़ा और कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती उतारें। माँ कुष्मांडा का भोग और भोग में आपको मालपुआ अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ का शुभ रंग जो होता है वो हरा रंग होता है। हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन आप हरे रंग की साड़ी भी पहन सकते हैं। हरे रंग के कुर्ते पजामे भी पहन सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। माँ का प्रिय मंत्र इस प्रकार है। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को यह मंत्र अति प्रिय है। अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लेकर ऐसी मान्यता है। पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की और वह सूरज के घेरे में रहती है और उन्हीं के अंदर इनकी इतनी शक्ति है कि वह सूरज की तपिश को भी सहन कर सकती है और सकती है। और माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं। अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश,
कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ कुष्मांडा को कुम्हारा यानी के पेठा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाना ही चाहिए। आप देवी की पूजा में सफेद समूचे पेठे के फल की बलि चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग भी लगाना अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। माँ को यह भोग अति प्रिय है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जगदम्बे मात की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, धार्मिक कथाएं प्राप्त करने के लिए, धार्मिक त्योहारों की कथाएं प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।